नमस्कार प्रिय व्यापारियों और निवेशकों। परियोजना संपर्क में है system.guru.markets। आइए निगम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप संबंधित कंपनी के प्रत्येक संकेतक को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अब हम कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। करवानाको, टिकर CVNA। यह समीक्षा 18 जुलाई 2025 तक की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी करवाना को उपश्रेणी से संबंधित है। ऑटो ट्रेड मूल्यांकन में 25 संगठन भाग ले रहे हैं। हम इस वीडियो के अंत तक अंतिम निर्णय देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र स्कोर -10 में से 4 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 0.2 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से शेयर बाजार पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम देख सकते हैं कि पूरे बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 4 अंक करवाना को। कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करके करवाना को और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में करवाना को 143.6% का परिवर्तन दिखाया। 56% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। किसी निगम का बाजार पूंजीकरण करवाना को $74.11 बिलियन का मूल्य। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $188 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $1.49 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $48 बिलियन है। बाजार मूल्य और बही मूल्य के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा करवाना को बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 39.521% है। बही मूल्य 3.117% है। कंपनी के बाजार हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बही मूल्य का आकलन खराब ऋणात्मक 1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन की वित्तीय देनदारियां $6.13 बिलियन हैं। ऋण से पुस्तक मूल्य अनुपात पूंजी का 411% है। कंपनी का ऋण स्तर मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। कंपनी का शेयर मूल्य लाभ अनुपात 186.2 है। उपश्रेणी के लिए औसत 29.4 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $398 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ $1,266 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतकों का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 5 है। उपश्रेणी के लिए औसत 0.9 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $14,840 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व $25.02 बिलियन होने का अनुमान है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री के संकेतक का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। सीमांतता 2.7% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कार्मिक संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 7.689% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 414% कम है। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $4,259,000 है।
जबकि उपश्रेणी के लिए यह $829,000 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $22,900 है। उपश्रेणी औसत 28,200। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व की मात्रा $853,000 है। उपश्रेणी $931,000। उपश्रेणी के आंकड़ों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री रेटिंग पॉसिबल 0 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 9.9% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 7.1% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 58% का स्तर दर्शाता है। करवाना को उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 45% है। कंपनी का वास्तविक स्टॉक मूल्यांकन लगभग $346 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $334 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में किसी भी सीजन में सूचना प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। स्टॉक मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर करवाना को स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया जाता है। $346.1 प्रति शेयर की कीमत पर बिक्री के लिए सौदा खोलें। यह सौदा खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य परिवर्तन काफी कम है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 195.18 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 497.02 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, इस मामले में 17 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन लंगर PAG मुख्य खरीद आदेश बन जाएगा। मुख्य आदेश का वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर को बंद करने की स्थिति में मूल या संतुलन वाला एक और ऑर्डर वास्तविक कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।